जहांगीरपुरी में सख्त सुरक्षा। घटना के तीसरे दिन पुलिस की जबरदस्त तैनाती। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई चौकसी। कुशल चौक सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के इलाकों को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टर्स में बांटा गया। एडिशनल डीसीपी को दी गई हर सेक्टर की जिम्मेदारी। आने जाने वालों पर भी नजर। दिल्ली पुलिस गुल्ली नाम के आरोपी की कर रही तलाश। पुलिस के मुताबिक इसी ने असलम को दिया था हथियार। दिल्ली पुलिस 20 से ज्यादा जगहों पर कर चुकी है छापेमारी। संदिग्ध लोगों से हो रही है पूछताछ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के 2 दिन बाद भी तनाव बरकरार। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया। सीआरपीएफ की 3 और कंपनियां तैनात की गई। अब तक कुल 15 सीआरपीएफ कंपनियों की तैनाती। आरएएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 24 लोग पकड़े गए, इनमें 2 नाबालिग शामिल। आज दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है। पकड़े गए आरोपियों से सवाल जवाब के बाद एक्शन तेज। दंगे में सरेआम गोली चलाने वाला सोनू शेख गिरफ्तार। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला। आज सोनू को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मंगल बाजार से पकड़ा गया सोनू। पिस्टल बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि सोनू को कहां से मिला था हथियार। साजिश के तार खंगालने की कोशिश। क्या अंसार और असलम को बाहर से मिल रहा था कोई निर्देश। पुलिस खंगाल रही है अंसार की कॉल डिटेल। 16 अप्रैल से पहले की बातचीत पर खासा जोर। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों अंसार और असलम की कोर्ट में पेशी। अदालत ने बढ़ाई 2 दिन की पुलिस हिरासत। दिल्ली में हिंसा करने वालों पर गृह मंत्रालय सख्त। अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा कार्रवाई ऐसी हो कि बने मिसाल। सामने आई जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की नई तस्वीर। बीएमडब्ल्यू कार के साथ सोने से लदा दिखा अंसार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों में नाराजगी। पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन। जहांगीरपुरी में शांति बहाली की कोशिशें तेज। दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी के सदस्यों के साथ किया पीस मार्च। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक नया मोड़। आज तक से बोले पुलिस कमिश्नर। 3 में से एक शोभा यात्रा की ली गई थी इजाजत। शांति के साथ गुजर गई थी 2 यात्रा। शाम को बिना इजाजत वाली तीसरी यात्रा के दौरान हुआ हंगामा। दिल्ली पुलिस के बयान के बाद सियासत तेज। ओवैसी ने दागे सवाल। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली कैसे। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में वीएचपी और बजरंग दल पर केस दर्ज। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर कार्रवाई। एफआईआर दर्ज किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई नाराजगी। पुलिस की छवि होगी धूमिल। 16 अप्रैल के दिल्ली दंगे को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े खुलासे। चश्मदीदों ने बताया साजिश का सच। शोभा यात्रा में शामिल शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन में लगाया आरोप। जय श्री राम के नारे के बाद मस्जिद से हुआ था पथराव। स्टिंग ऑपरेशन में चश्मदीदों का दावा। पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम से हमला। सर पेट्रोल भी फेंका है। पेट्रोल वाली उनमें भी आग लगाई है। उनसे भी तल पत्थर। स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम पक्ष का आरोप। मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के दौरान बढ़ा बवाल। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का इल्जाम। शोभा यात्रा पर पथराव और हिंसा को लेकर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा ऐसा करने वालों के स्लीपर सेल का हिस्सा हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में कार्यक्रम में पहुंचे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीढ़ियों पर फिसले। सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। खरगोन हिंसा में एक युवक की मौत। हफ्ते भर बाद इंदौर के अस्पताल में मिला शव। परिवार का आरोप पिटाई के बाद हुई मौत। खरगोन हिंसा में मौत मामले में मध्यप्रदेश के गृह मंत्री का बयान। बोले 10 अप्रैल को मिला था शव। सुरक्षित रखने के लिए इंदौर भेजी गई लाश। करौली में जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात। अमन शांति के लिए दिया एकजुटता का संदेश। देश में फिर बढ़ने लगे मामले। 24 घंटे में सामने आए 1247 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। दिल्ली में कोरोना पकड़ी रफ्तार। कल एक दिन में 501 नए मामले दर्ज किए गए। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को 65 नए मामले। इनमें से 19 बच्चे संक्रमित। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर में फिर से मास्क लगाना अनिवार्य। सीएम योगी ने दिया आदेश। हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। यूपी में पुलिस वालों की 4 मई तक सभी छुट्टियां रद्द की गई। आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर सरकार का फैसला। दिल्ली में जारी है भीषण गर्मी का कहर। 2 दिन में दिल्ली वालों को परेशान करेगी हीट वेव। 42 डिग्री रहेगा तापमान। वाराणसी में सोमवार को सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 41 डिग्री रिकॉर्ड हुआ पारा। दिल्ली में 20 अप्रैल तक राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अप्रैल को तूफान का अनुमान। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आज से बारिश का अनुमान। मौसम विभाग का दावा। मैदानी इलाकों में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा।
अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में लैंडस्लाइड, एक परिवार के 3 लोग जिंदा दबे। 17 अप्रैल से हो रही भारी बारिश के बाद हादसा, पानी में बह गए एक साथ घर के 5 लोग। हादसे में किसी तरह बच गई 2 की जान, कई घरों को नुकसान, बेघर हुए लोग। राजस्थान के ब्यावर में हादसा, नर्सरी के वार्मर की गर्मी बढ़ने से झुलसे 2 नवजात। इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत, तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का दौर, यात्रा की तैयारियां करने में हो रही है दिक्कत। छह मई से धाम की यात्रा आम भक्तों के लिए शुरू, द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य में भी मुश्किल। केदारनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव, तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध। मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर तीर्थ पुरोहितों ने जताया आक्रोश, कहा देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के बाद सरकार अपना रही है नया हथकंडा। तीर्थ पुरोहितों ने दी चेतावनी, प्रस्ताव निरस्त करने को लेकर सभी धामों में होगा आंदोलन। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, बनासकांठा में कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिटेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। मॉरिशस के PM भी रहेंगे मौजूद। गुरु तेग बहादुर के 400वां प्रकाश पर्व मनाएगी केंद्र सरकार, 21 अप्रैल को PM मोदी राष्ट्र को देंगे संदेश। सोनिया गांधी को मिली PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती, ताजा सियासी हालात पर चर्चा। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक, 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर माथापच्ची। कांग्रेस अनुशासन समिति जल्द कर सकती है सुनील जाखड़ और KV थॉमस पर फैसला, इनकी पंजाब और केरल कांग्रेस ने की है शिकायत। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बाद असम में भी मांग तेज, खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोले परीक्षा या दूसरे उत्सव के लिए वक्त ना बजाएं मस्जिदों में लाउडस्पीकर। फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच ने दी चेतावनी, कहा मस्जिद पर लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए तो बजाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी के मुख्यमंत्री ने 8 विभागों के मंत्रियों के साथ की बैठक, एक्शन प्लान पर चर्चा। 1970 में बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को यूपी में मिलेगा घर जमीन, आज CM योगी सौंपेंगे कागजात। देवरिया में तिलक समारोह से लौट रही बुलेरो यूपी रोडवेज की बस से टकराई, हादसे में 6 की मौत। इंदौर में 10वीं की छात्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार, पुलिस ने राजस्थान के बांसवाड़ा से किया बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदा में एक शख्स ने पत्नी को मैसेज भेजकर किया सुसाइड, 2 साल से चल रहा था विवाद। हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता को जेल, धार्मिक आस्था को लेकर विवादित बयान। धनबाद में बीजेपी के दबंग विधायक के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन, पीड़ित महिला ने लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप। अलीगढ़ में नारेबाजी को लेकर AMU के छात्रों ने की RSS को बैन करने की मांग, प्रॉक्टर बोले वीडियो देखने के बाद हुई कार्रवाई। गुरुग्राम में स्कूल वैन के नीचे आया 6 साल का मासूम, उसी वैन से उतरने के दौरान हादसा, मौके पर मौत। गाजीपुर में बेरोजगारी से परेशान शख्स ने की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, वारदात के बाद खुद को लगाई फांसी। बिहार के समस्तीपुर में बेकाबू एम्बुलेंस से 12 लोगों को रौंदा, हादसे के विरोध में हंगामा। बिहार के दरभंगा में शराब की हरी बोतल के साथ थाने पहुंचा युवक, फेसबुक पर किया लाइव, बदनामी से बौखलाई पुलिस ने जमकर की धुनाई। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के भीतर करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पीड़ित पक्ष का नहीं रखा गया ध्यान। आशीष मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राकेश टिकैत ने उठाए सवाल, कहा यूपी सरकार ने अदालत में नहीं रखे थे तथ्य। गुजरात के पाटन में BSc की परीक्षा के दौरान पकड़े गए नकलची, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पंजाब के रोपड़ में कार को बस ने टीचर से मारी टक्कर, 5 की मौत। गोपालगंज में दलित युवक पर दबंगों का टूटा कहर, मोबाइल चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में RPF की टीम पर आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवान शहीद। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, दहशतगर्दों की तलाश में जुटी पुलिस। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए थल सेनाध्यक्ष, मनोज मुकुंद नरवणे की लेंगे जगह। सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियर होंगे मनोज पांडे, 1 मई को संभालेंगे आर्मी चीफ की कमान। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में उत्तर प्रदेश को मिला पहला स्थान, जल संरक्षण परियोजनाओं के विकास में PM मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहले नंबर पर। सोनीपत में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर लोगों का प्रदर्शन, एक शख्स से मारपीट के बाद बवाल। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगल में लगी आग, लाखों की संपदा खाक। चंदौली में भीषण गर्मी की वजह से रैपर मशीन में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। फतेहाबाद के घर में आगजनी और तोड़फोड़, पुलिस वालों ने पूरे परिवार को किया रेस्क्यू। मेरठ के मोहद्दीनपुर में ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन, कई खिलाड़ी हुए शामिल। आम्रपाली बिल्डर से जुड़े खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 4 बड़े फैसले। अदालत ने कहा संकट के लिए जितना बिल्डर जिम्मेदार उतना ही बैंक भी। फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत का आदेश, फ्लैट की पोजेशन मिलने के बाद ही बैंक कर्ज वसूली शुरू करे।
तेज महंगाई के बीच महंगे होम लोन के दौर की शुरुआत। एसबीआई ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया। एक्सिस बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। महंगी हुई मारुति की कारें। इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के असर से सभी मॉडल्स की कीमतों में 1.3% का इजाफा। ईवी में नंबर 1 बनने के लिए नए मॉडल पेश करेगी मारुति सुजुकी। परसेंट हिस्से पर कब्जे के लिए ज्यादा एसयूवी लाने पर होगा फोकस। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की 7 रन से रोमांचक जीत। कोलकाता के सामने था 218 रन का लक्ष्य। राजस्थान की ओर से जॉस बटलर ने बनाए शानदार 103 रन। युजवेंद्र चहर ने छटके कोलकाता के 5 विकेट। कोलकाता की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली 85 रन की पारी। फिंच ने बनाए 58 रन, लेकिन 210 रन पर पूरी टीम आउट। दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किल बढ़ी। अब मिशेल मार्श कोरोना पॉजिटिव, कुछ मैचेस में कर सकते हैं आराम। बुधवार को पंजाब के साथ होने वाले मैच के लिए अभी पुणे नहीं गई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आज बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल कर रहे हैं अहम फैसला।